देखो बच्चों, कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा है मेरे साथ भी। मेमोरी कार्ड थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, एसडी कार्ड में तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कंपैटिबल नहीं है ये। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं ले भी नहीं पाया और पता भी नहीं था लॉकडाउन में वीडियो बनानी शुरू करी है। ठीक है, तो यहाँ रुक गई थी वीडियो, ऑटोमेटिकली रुक गई थी। तो इसके बाद देखिए 1/2 3 - 6। ठीक है, तो ये आएगा कितना, 3 में 6 गए 3, ये आ गया 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ लिख देते हैं 3/2। तो समझ में आ गया भाई, 1 1 1 2 इन सबकी पोजीशंस आ गई, हमारे पे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये आया। ठीक है, सबकी वैल्यू निकाल ली थी, कोई दिक्कत हो तो दोबारा देख लेना एक बार। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, काफी सारे टाइप्स होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स जो होता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा होता है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ उसके अंदर कॉलम ही होगा, एक ही कॉलम होगा, 1 2 3। ऑर्डर बताएगा कोई, रो 1 रो 2 रो 3, तो 3 रोज हो गए और 1 कॉलम। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स का जनरली जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स समझ गए होंगे, जब कॉलम ही है तो उसके अंदर खाली रो लिखेंगे, 1 2 3। इसका बता दो जरा क्या ऑर्डर, एक ही रो है और 3 कॉलम है। देखो ये एक रो है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, समझ गए, ये 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप आते हैं हमारे पास, आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और बड़ा ही अच्छा मैट्रिक्स है भैया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा जनरली उसके रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, या तो वो 1 × 1 ऑर्डर का होगा, या तो वो 2 × 2 ऑर्डर का होगा, या तो वो 3 × 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं सपोज, चलो 2 × 2 ऑर्डर लेते हैं। इसके अंदर 2 3 4 5, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। ठीक है, 3 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया 3 × 3। अब कहोगे 1 × 1, तो भैया एक ही नंबर ले लो, ये 1 × 1 हो गया, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 × 1, ये हो गया 2 × 2, ये हो गया 3 × 3। ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए। अब अगला मैट्रिक्स कौन सा होता है हमारे पास, अगला जो होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखिए मिटा देता हूँ इसको। अब आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये शर्त है इसकी। ठीक है, द कंडीशन इज दैट ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बट ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे, देखो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल है तो डायगोनल होंगे 1 2 3, भाई किसी भी स्क्वायर के अंदर डायगोनल ये होता है। बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे ना वो 0 होंगे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट एज डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि भाई देखो मैंने उस पर सारे नंबर लिखे थे, है ना, तो सारे नंबर लिखे हुए तो डायगोनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायगोनल के अंदर कुछ पोजीशंस जो हैं सिर्फ डायगोनल ही होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए, ये होगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल भी होता है।
कहीं ना कहीं तक डायगोनल भी होता है, क्योंकि उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं 2 2 2। बस कंडीशन ये है जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑल द स्केलर मैट्रिक्स आर ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए? अब आते हैं एक और मैट्रिक्स पे। अगला क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या है? देखो, आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी एक ही होती है ना, एक ही होती है, तो एक ही होता है इसमें भी 1 1 1, ठीक है। तो इसके अंदर भी डायगोनल्स होते हैं, लेकिन ये 1, तो ये कहीं ना कहीं तक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है ना। All the identity matrix can be a scalar matrix, but all the scalar matrix can not be identity matrix. All the identity matrix are a square matrix, but all the square matrix are not a identity matrix, ठीक है। डायगोनल भी है, स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है, ठीक है। समझ गए? ये होते हैं हमारे पास टाइप्स किसके? मैट्रिक्स के। एक लास्ट मैट्रिक्स बचता है हमारे पास, वो क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। तो ये भी जीरो होता है इसके अंदर, ये भी जीरो होता है, और ये भी जीरो होता है, सारे बेचारे जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। समझ गए इस बात को? अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो बहुत आसान है, सीखते हैं उसको भी, क्या है वो। अब है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि इधर के एलिमेंट उधर के बराबर होंगे। अब ये क्या बोल दिया है ना, देखो बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम, अच्छा सा कोई सा, चलो पहले छोटा सा लेते हैं, बच्चों वाला। एक्स वाई जेड ए बी सी इज इक्वल टू 1.50 2√6 3 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स का मतलब। एक चीज ध्यान रखना, सबसे अहम चीज जो है इसके अंदर, द मेन पॉइंट इज दैट द ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देखो 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, हेयर ऑल्सो 3 रोज 2 कॉलम्स। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो पहली बात तो इक्वल ही नहीं है वो, ठीक है। बात वहीं खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की निकालो, जेड की निकालो, ए की निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो। तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे इसका a11 इस a11 के बराबर होगा, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x की 1.5, z की y की कितनी आ गई, ये इसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू 0। ए z कितना हो गया, ये इसके बराबर होगा 2, ठीक है। a कितना हो गया √6, b कितना हो गया 3, c कितना हो गया 2, ठीक है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस जो होंगी इनके एलिमेंट्स की वो इक्वल होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई अच्छा सा बढ़िया सा ब्रांडेड क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा, x+3 z+4 2y -7 -6 a-1 0 0 -21 b-3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ, 0 6 3y -2 -6 -3 2x 2c+2 2b+4 -21 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो इस पोजीशन वाले को इस पोजीशन वाले से देख लो, ऑर्डर सेम है बिल्कुल, है ना।
x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस का उधर जाके माइनस होगा। सेम यहाँ पे z प्लस 4 किसके बराबर होगा, 6 के, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6 माइनस 4, z की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। सेम यहाँ पे 2y माइनस 7 को आप इक्वल कर दो 3y माइनस 2 के, y वाले एक तरफ लिख लो, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 2 था, ये प्लस माइनस पर जाकर प्लस हो गया, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी y इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, समझ गए। सेम ऐसे करना है यहाँ पे भी, और देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया है। अब देखो क्या करना है, a माइनस 1 इस पोजीशन वाले को इस वाले के बराबर करेंगे, माइनस 3 a इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस को जाके प्लस हो गया, a कितना आ गया माइनस 2, ठीक है, समझ गए। सेम इसको निकालना b माइनस 3 को इसके बराबर रख के, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, b इधर जाके माइनस हो गया 2b, 4 ये माइनस उधर जाके 3 प्लस हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है, समझ गए। ऐसी सारी वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं पहली, ठीक है, पहले एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस फिनिशेस योर एक्सरसाइज।